हमारे माई श्यामाजू सरदार। तो ठाकुर जी पसीना पसीना है गए, हांफने। गुसाई जी बोले जय जय, कहा भयो, इतने परेशान क्या क्यों लग रहे हो? बोले मुंह बहुत बुरा सपनों आए हो, और सपने में मैंने यूं देखी मधुमंगल सीतामा मेरो श्रृंगार करके मंदिर में बैठ गए। अरे ना जय जय, ऐसी कोई बात ना है, सपनों आए हो, कोई बात ना है, आरती करें। तो श्रीनाथ जी को जो वाम अंग है ना, वो श्री जी हैं। जब हम कपाट बंद कर दें, हम ठाकुर जी के आगे पर्दा कर दें, ये पर्दा बहुत जरूरी है। ठाकुर जी नहीं तो संकोच के कारण लीला ना करें, या हमारे कभी कभी ये घरन में कछु हो नहीं हो, ठाकुर जी के सामने पर्दा जरूर होना चाहिए, उनको एकांतिक भाव रहना चाहिए। तो जैसे ही गुसाई जी आरती करके बाहर गए, कपाट बंद गए, श्यामा श्याम दोनों बिलग गए। किशोरी जी बोली मैं सबरी सच्चाई बताऊंगी गुसाई जी को। बोले कहा बताओगी? बोले ये सब झूठ बोलो तुम सपनों अपने के कि मधुमंगल श्री रामा, मुझे पता है तुम कहीं खिड़की तने करके जाओ कोई के पास, और मुझे सब पता, मैं गुसाई जी को बताऊंगी। ठाकुर जी चरण श्री जी मान जाओ, मत बताइयो, तुम जो कहोगी सो करूंगो, मत बताइयो। किशोरी जी बोली एक शर्त है। बोले तुम जो कहोगी सो करूंगा, तुम बताओ कहाँ करना है? श्री जी बोली कल ते मैं चलूंगी संग में तुम जहां जाओ मां मुकू लेके चलो। ठाकुर जी बोले जे ना है सके। बोले चो ना है सके? बोले आप बड़ी बड़ी करुणामयी हैं, बड़ी दयालु हैं, मैं तो जाऊं बा बेचारे लोग भक्तन ते मिल मिला के आ जाऊं, उनके बेचारे इनके दीन दुखन को देख करके सब कुछ दे दोगी उन्हें, या हमारे मैं आपको अकेले छोड़ के जाऊं यहीं पे, आप मत चलियो। श्री जी बोली तो ठीक है, मैं गुसाई जी को बता रही हूं। ठाकुर जी बोले ना ले जाऊं तो ये गुसाई जी को बता देंगे, और गुसाई जी को पता चल गई तो गुसाई जी मेरो आनो जानो रुकवा देंगे। ठाकुर कभी कभी देखो ठाकुर जी कलयुग में हमारे और अर्चकों के कितने अधीन रहते हैं। वो सर्व समर्थ होते हुए भी, सर्व स्वतंत्र होते हुए भी मंदिर में बैठे रहेंगे, जहां बैठा दोगे वहीं बैठे रहेंगे, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, जो खवाए दोगे सो खामेंगे। अर्चक के कितने अधीन रहते हैं ठाकुर जी। बोले बताए अगर नहीं ले जाऊंगा तो ये गुसाई जी को बता देंगी, और ले जाऊंगा तो ये सूरदास के दीन दुखन को देख करके बाबा कृपा कर आमेंगी। अच्छा ठाकुर जी कृपा करवे से रुके। देखो हम श्री जी वाले ज्यादा हैं, पर कभी कभी दया आ जाए लाला पे, इतने वो बेचारे वो ना है कि सब जगह श्री जी को ही हम लोग बहुत ज्यादा, ठीक है श्री जी को यश तो है ही है, पर लाला वो इतनो तो बेचारो ऐसा ना है निष्ठुर हम इतनो बता दें कि ठाकुर जी तो ऐसे हैं, श्री जी हमारी बड़ी दयालु करुणामयी। लाला भी करुणा में है, लेकिन लाला ने एक विचार करे, वो यूं सोचें कि भैया अगर मैंने कोई पर बहुत अनुग्रह कर दियो और अनुग्रह करके कृपा करके सर्व समर्थवान बना दियो, तो सर्व समर्थ है कि मुंह को भूल जाएगो, भजन नहीं करेगो। व्यक्ति भजन कब कर रहे हो? जब सर्व समर्थ नहीं है। ठाकुर जी के मैं सूरदास को नेत्र दे दूं तो सूरदास के भाव में ऐसा लगेगा जैसे खीर में नमक पड़ गई हो। अभी या कुछ दिखूं ना हूं तो या हमारे इतने सुंदर भाव गावे, तलते दिखवे लग गए हो तो फिर भाव ने कम हो जाएंगे। ये बात निश्चित है। जिसको बहुत व्यवस्थाएं मिली हैं, जो जैसे ही सोचे तुरंत वृंदावन पहुंच जाता है, जब चाहे बरसाने पहुंच जाता है, जब चाहे गिरिराज जी आ जाता है, बुरा नहीं मानिएगा, वो व्यक्ति धीरे धीरे वैल्यू भी कम कर देता है। लेकिन जो तड़पता है, जो व्याकुल होता है, जिसके हृदय में बेचैनी होती है, चाह करके भी नहीं जा पाता, मूल्य भी वही समझता है। इसलिए ठाकुर जी अनुग्रह कम करते हैं, लेकिन ऐसा ना है ठाकुर जी हमारे निष्ठुर हैं बेचारे। उन्हें एक विचार करें कि या के अंदर प्रेम भक्ति और बढ़े, या हमारे अनुग्रह ना करें। श्री जी बोली या तो मुंह को लेके चलो, नहीं तो मैं बताऊं गुसाई जी को। ठाकुर जी बोले आपकी एक शर्त मैं मानूंगा, वो एक शर्त आप मेरी मानो। बोले कहा? बोले मौन जाओगी, मौन आओगी, कछु नहीं कहोगी ना करोगी वहां पे। श्री जी बोली ठीक है, कछु ना करूंगी। ठाकुर जी बोले मैं विश्वास ना है रो, आप पे मुंह भरोसा ही ना है, ने बाहर जामेंगी देखते ही ऐसी पिघल जामे। बोले ना मैं बिल्कुल ऐसे रहूंगी आपकी जैसी, जैसी जाऊंगी वैसी आ जाऊंगी। ठाकुर जी बोले ठीक है।
दूसरे दिन ठाकुर जी श्री जी को लेकर के गए। कैसी कृपा सूरदास पर। सूरदास जी की कुटिया में चुपचाप चोरन की भांति ठाकुर जी घुस गए और श्री जी घुस गए, और दोनों एक कोने में बैठे हैं थोड़ी पे हाथ धर के, और ठाकुर जी हाथ पांव जोड़ रहे हैं। वो रोइयो मत, भावुक मत होइयो, जे कछु गावे हो तुम नेक में ही ऐसी है जाओगी, चुप रहो ना, मैं बैठ रही सुन रही हूं बस। सूरदास जी ने गानो प्रारंभ कियो, और जैसे ही गानो प्रारंभ कियो, आहा, श्री जी के तो भाव नित्य सजल है गए। ठाकुर जी तो कह रही हैं जाकू नेत्र दे दो। अब ठाकुर जी बोले मैंने मना करी ना, ये सब नाय होगो, ये सब नाय करनो है। अच्छा ठीक है, कोई बात ना, गान दो। श्री जी समझ गई जे तो कृपा करेंगे ना, मोइये कछु करना पड़ेगा। सूरदास जी अपने भाव गा करके और तुरंत अपनी लठिया दौड़ करके उठ करके खड़े हो गए और अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे। ठाकुर जी बोले चलो श्री जी अब समय है गयो, हम भी मंदिर चलें, गुसाई जी अभी कपाट खोल देंगे, आरती होएगी, व्यवस्थित रहना पड़ेगा। श्री जी बोली अभी तो समय है। ये सूरदास बेचारो अकेलो जा रहा है आगे आगे, या कि नहीं पीछे पीछे चल के देखो तो सही, जाएगा कहां। ठाकुर जी बोले मैं तुम तो पहले ही मना कर रहे हो, ये सब मत करियो। श्री जी बोली अब नेक देर की बात हो रही है, चल दो या कि संग। सूरदास जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे श्यामा श्याम दोनों निहारते हुए चल रहे हैं। तभी एक बहुत गहरो गड्ढो आयो सामने। सूरदास जी जब गड्ढा की तरफ जान लगे, जैसे ही जान लगे, श्री जी बोली अरे अरे जी देखो गड्ढा में गिर जाएगो, अरे याकू जल्दी जाके रोको। ठाकुर जी कह रहे नहीं श्री जी बिल्कुल नहीं, वाकू गिरन दो, अपने आप संभलेगो, तुम बिल्कुल मत जाओ। अरे तुम कैसे हो बेचारो, गिरवे वार हो, वाकू लग जाएगी वाके। दोनों में ऐसी बात चल रही, इतने में सूरदास जी गिर गए गड्ढा में। ठाकुर जी बोले जल्दी चलो, मंदिर खुलवे को समय है क्यों। श्री जी बोली पहले याकू बाहर निकालो, ये जब बाहर आ जाएगा तब जाऊंगी। ठाकुर जी बोले देखो मान जाओ। बोले ठीक है तुम अकेले चले जाओ, मैं तो ना जा रही, मैं तो याकू निकाल के जाऊंगी। अब श्री जी के बिना ठाकुर जी कैसे जाएं। ठाकुर जी बोले मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं, मत चलो, मानो ना हो, मैं तो जानू ना आपकी बातन ने, ऐसी कृपा कर दें कोई पे भी। बोले कोई पे भी। सूरदास है बोले मैं जानू, पर अब यहाँ पे अभी कृपा ना करनी, कछु दिना और याकू ऐसे ही रहने दो। श्री जी बोली ना मुंह पे ना देखो जा रहो, अब ऐसा हो जाएगा या पे बिना कृपा किए गए तो श्रीनाथ जी के आधे नेत्रन में आंसू ही रहेंगे, श्री जी रुदन करती रहेंगी। बोले मैं सुख से विराजनो चाहूं, वाकई नहीं, पहले यहाँ पे कृपा करके चलो। श्री जी ने अपनी चुनरी दी और ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी वहां में बांध दी, और ऊपर से ठाकुर जी वह गड्ढा में चिल्ला के करें बाबा बाबा शब्द सुनते ही सूरदास जी के तो रोंगटे खड़े है गए। बोले जे कौन बोल रहा है। अरे कौन है भैया। अरे बाबा मैं हूं, यहीं पास के गांव को हूं, गोपाल। बोले अच्छा भैया कहा कह रहे हो। बोले आप गिर गए हो, मैं आपकी मदद कर दूं, बाहर आ जाओ। सूरदास जी बोले कैसे आऊंगा बाहर भैया, मैं तो बहुत गहरो गिर गए हो। ठाकुर जी बोले मैंने अपनो पटका डाल दियो बाबा, बाकू पकड़ लियो, पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी ढूंढने लगे, तभी हाथ में पटका आयो। सूरदास जी ने जैसे ही वो पटका पकड़ो, कारी कमरी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगे, तो नासिका के पास जाती वह कारी कमरी में थे ठाकुर जी के श्री अंग की सुगंध, जो आज सुबेरे सुबेरे श्रृंगार के दर्शन में श्रीनाथ जी में जो इत्र प्राप्त भयो, वह की सुगंधी और कारी कमरी की सुगंधी एक सी है। सूरदास जी बोले जे सुगंधी तो सुबह सुबह गुसाई जी ने दही मोए श्रृंगार के बाद, यह पटका में तो कैसे आ रही है। सूरदास जी के मन में संशय नहीं आया कि कोई और होगा, तुरंत विश्वास प्रकट हो गया श्याम सुंदर ही है। और मानो कमर कसले ही हो, बोले आज सूरदास छोड़ना ना है इनको, बड़ी मुश्किल से आए हैं, आज तो पकड़ना है। ऊपर आने लगे सूरदास। यहां ठाकुर जी श्री जी की चुनरी ते कारी कमरी बंदी भई है, और ठाकुर जी श्री जी की चुनरी पकड़ के खड़े हैं, और ठाकुर जी की कमर पकड़ के श्री जी खींच रही हैं पीछे, और सूरदास बाहर आ रहे हैं। कैसी छवि, कोई चित्रकार हो तो बना ली हो भैया। सूरदास ऊपर चढ़ रहा है, कारी कमरी पकड़ रखी है और गुलाबी चुनरी ठाकुर जी ने पकड़ रखी है, खींच रहे हैं,
और ठाकुर जी को श्री जी खींच रही हैं। कैसी कृपा सूरदास पर। सूरदास जी जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, नेत्रन में आंसू आ रहे हैं, लेकिन पी रहे हैं। बोले आज भावुक ना हो नो, आज तो चतुराई दिखानी है। और जैसे ही महाराज सूरदास जी निकल के बाहर आए, जानबूझ के सूरदास जी ने ऐसा नाटक किया कि मानो गिर गए हों, और जोड़ते आगे की तरफ गिरवे को भय। ठाकुर जी तो पीछे हट गए, श्री जी वहीं रह गई। तो श्री जी के चरणन में जाके गिरे, सोई चरण पकड़ लिए सूरदास जी ने। अब सूरदास जी के हाथ में जैसे ही श्री जी के चरण आए, ठाकुर जी ने श्री जी को हाथ पकड़ो, जोड़ते बोले पीछे हटो। अब पीछे श्री जी हटी तो श्री जी के पामन को नूपुर सूरदास जी के हाथ में रह गए। सूरदास जी ने चुपचाप छुपाए के यहीं धल लियो। ठाकुर जी बोले श्री जी जल्दी चलो, मंदिर खुलवारो, गुसाई जी अभी मंदिर खोल देंगे। श्री जी चलन लगी तो बोली जय जय, मेरे एक नूपुर की ध्वनि ना आ रही, कहीं गिर को दिखे। ठाकुर जी बोले दूसरा दिलवाए दूंगो, अब चलो जल्दी। श्री जी बोली ना, मुंह को तो वही चाहिए। ठाकुर जी बोले यही मारे ना लेके आ रहा हूं आपको। अब कहां गिर गए हो वो? पीछे मुड़ के देखिए तो सूरदास जी वह नूपुर को ऐसे कान से लगाए करके वह की ध्वनि सुन रहे हैं। देख तो सके ना है, वह की कोमलता को अनुभव कर रहे हैं। श्री जी बोली देख वह बाबा के पास में, जय जय वहीं चलो। ठाकुर जी बोले अब यहीं पर रहने दो, मैं दूसरी दिलाई दूंगा तुम्हें, अब चलो जल्दी, मंदिर में खुल जाएगा नहीं तो। बोले ना मुंह को तो यही चाहिए। बाबा, हाँ रे भैया कौन है? बोले मैं ही हूं गोपाल, अब ही जाने आपको बाहर निकालो। अच्छा भैया कहा बात है? बोले बाबा मेरे संग मेरी सखी आई, बाको नूपुर गिर गयो, आपने दल लियो अपने पास, बाकू दे दो। सूरदास जी बोले जे नूपुर? बोले हम बे। बोले जे तो वाको है जो मेरे मुंह को निकारवे आयो का। बोले बाबा मैं वही तो हूं। बोले मोहे का पता भैया तू वही है, मुंह दिखाई तो देवे ना है। अरे बाबा मान जा, जे हमारो ही नूपुर है। बोले अच्छा तेरी सखी के पास एक नूपुर होगा, एक नूपुर तो मेरे पास है। सखी ने आगे आए करके अपने दूसरे पाम के नूपुर की पहचान मुंह को कराए दे, मैं छू करके देख लूंगा कि हाँ जे वही नूपुर है तो दूसरे पाम में पहनाए दूंगा, और नहीं तो भैया मैंने कहीं तोय दे दियो और असली या को हकदार आयो और बाने आके मुंह से कही तो मैं तो बड़ी विडंबना में फंस जाऊंगा, मुझे तो पता ना है असली कौन है। ठाकुर जी बोले श्री जी जे बहुत चतुराई कर रहा है, या को पतो चल गई है कि आप ही श्री जी हो और जे दूसरा पाम पकड़ लेगो आपको। श्री जी बोली पकड़े तो पकड़न दो, लेकिन आज ये नूपुर लेके ही जाऊंगी। वो नूपुर के प्रति आसक्ति थोड़ी हमारी श्यामा जी की, उनकी तो जब से दृष्टि में आ गए सूरदास जी तब से बस यही चिंता है श्री जी को कि आप कृपा कैसे करूं मैं। श्री जी आगे बढ़ने लगी, ठाकुर जी पाम पूछो, तुम्हारे पाम पूछो या के पास मत जाओ, पकड़ लेगो। श्री जी चलते जा रही हैं, लो बाबा दूसरे पाम के नूपुर की पहचान कर लो। सूरदास जी ने दूसरे पाम को स्पर्श किया, बांधी भई नूपुर हाथ से छुई, नेत्रन से आंसू बहन रहे हैं। लाली अपनो पहलो पाम आगे कर दे, मैं पहना दूं। श्री जी ने पाम आगे कियो। सूरदास जी जैसे ही नूपुर बांधन लगे, नूपुर बांधते ही सूरदास जी ने तो ऐसे अंक में श्री जी के दोनों चरण पकड़ लिए। बोले अब नहीं जान दूंगा, अब तो कृपा करो मुंह पे, कृपा करो तभी जान दूंगा। यहां ठाकुर जी खींच रहे हैं श्री जी को, लेकिन श्री जी कस के पकड़ लें सूरदास जी ने। अरे बाबा छोड़ दे। बोले आज नहीं छोड़ूंगा, बड़े दनान में हाथ आए हो। 84 लाखन में घुमाए घुमाए करके जैसे तैसे तो सूरदास बनो, जैसे तैसे गिरिराज जी आके अटकाऊं, जैसे तैसे श्री वल्लभाचार्य जी की मुंह को दीक्षा प्राप्त भई है, अब ना छोड़ूंगा, अब तो जय जय कृपा करो। बोले कहां कृपा करें? बोले मैंने जीवन में आपसे कछु नहीं मांगो, लेकिन आज मांग रहा हूं। ये दो चक्षु, इनकी कभी मुंह को अभाव को अनुभव ना भयो कि आपने मुंह को क्यों ना दिए। बहुत कृपा ठाकुर जी जो आपने ना दिए, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है काश मुंह पे नेत्र होते तो मैं दोनों युगल के दर्शन कर ले। तो सूरदास जी ने तो कही है, श्री जी ने तो इतने अपने हाथ धर दिए। बोले बाबा आंख खोल लो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे पूछ तो ले करो। किशोरी जी कह रही है पूछो वारो काम ना है, सब होन दो। बाबा आंख खोलो।
सूरदास जी ने अपने जीवन में पहले बार कमल जैसे, बिल्कुल ठाकुर जी जैसे नेत्र प्रदान कर दिए सूरदास जी को। जैसे ही नेत्र खोल करके देखो, आहा, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। यही गिरिराज जी की तलहटी में दोनों युगल खड़े हैं, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले और सूरदास जी दर्शन कर रहे हैं। सूरदास जी पे बड़ो अनुग्रह कियो ठाकुर जी ने, और अनुग्रह करवे के बाद दोनों उनके खूब रज रज के दर्शन किए। सूरदास जी दोनों जैसी जान लगे, सूरदास जी बोले जय जय, अब एक कृपा करो। बोले कहा, ये जो दो नेत्र आपने मुंह को प्रदान किए ना, इनसे मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब ये नेत्र मुंह से वापस ले लो, अब मुंह को फिर से आंधरो बनाए दो। क्यों? बोले अब आप दो बस गए, बस आप दो मेरे चित्त में विराजे रहो, बाकी अब संसार में मुंह को कोई और को नहीं देखना, फिर से मुंह को अंधो कर दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।